पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। देखिए आप, ये नज़ारा जो है कृषि पंच भवन का है, जहां इन्होंने ज्वाइनिंग की है। बाकायदा महिलाएं जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है और नाच गाकर जो है अभिनंदन कर रही है रामेश्वर डूडी का कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में जो है ये महिलाएं यहाँ पहुँची है। और खुशी है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहे, लंबे समय तक जनता से सीधा जुड़ाव रहा। और आज सर आप एग्रो सीधे तौर पे किसान से जुड़े वर्ग से आते हैं और उसी का आपको विभाग मिला है। क्या कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी और पीछे जिस तरीके से लोग दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं दिखाई दे रही है, जो उत्साह इनमें दिखाई दे रहा है, क्या आप राजस्थान की जनता को और किसानों को खास तौर पर क्या कुछ देंगे? देखो, मैं सबसे पहले हमारे कांग्रेस के आला नेताओं को, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे प्रदेश के अग्रणी नेता, उन सबको जो है बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो है नया बना है बोर्ड, तो इस बोर्ड के माध्यम से हम किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम करेंगे। तो मैं प्रदेश के किसानों को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रदेश के किसानों के बीच में हम जाएंगे, एक चौपाल करेंगे, गांव के चौपाल के अंदर बैठकर हम संवाद करेंगे कि हमारा प्रदेश का किसान किस तरीके से सशक्त और मजबूत हो सकता है। हमारा प्रदेश कई भागों में बंटा हुआ है, उन अलग अलग भागों में किसानों की समस्याएं अलग अलग है। उन समस्याओं को हम सुनेंगे, गाँव में चौपाल करेंगे, उनके बीच में हम सब जाएंगे। हम जाके गाँव के बीच जाएंगे कि किसान की फसल का उचित मूल्य उसको किस तरीके से मिले, किसान की फसल को सही तरीके से खाद, बीज, सिंचाई का पानी, बिजली उसको सही तरीके से मिले, तभी हमारा किसान सशक्त और मजबूत हो सकता है। लेकिन किसानों के साथ हम उसको उद्यमी बनाने का काम करेंगे, क्योंकि मेरे पास में जो बोर्ड है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट का है। हम उस इंडस्ट्री जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जो फूड प्रोसेस जो प्लांट है, चाहे वेयर हाउसिंग की बात करो, चाहे ग्रीन हाउसेज की बात करो, चाहे आपके पोली हाउस की बात करो, उन सब को जो है हम किसानों से जोड़ने का काम करेंगे। उनमें जो है पोली हाउसेज की बात हो, चाहे छोटी मोटी इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज है उनकी बात हो, तो हम जब तक किसान को उस इंडस्ट्री से नहीं जोड़ेंगे, किसान का माल डायरेक्ट प्रोसेस करके और मार्केट में नहीं आएगा, तब तक हमारा किसान सशक्त और मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए हम किसान को उद्यमी बनाने का काम करेंगे, तभी हमारे प्रदेश का किसान मजबूत। किसान को मजबूत करने की आप बात कर रहे हैं और एक चर्चा और चल रही है कि राजस्थान में सरकार कैसे रिपीट हो, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं पहले, आपके समय में जो काम हुआ नतीजा ये है कि सरकार आज आपकी है। अब चर्चा इस बात पे है कि सरकार बार बार रिपीट नहीं होती है, तो क्योंकि किसान वर्ग को इस बार सभी ने साधने का प्रयास किया है, बीजेपी भी ये जोड़ लगा रही है, तो क्या लगता है आपको अब जो आपकी सरकार काम कर रही है उससे आपकी सरकार रिपीट हो सकती है 2030 में, जो मिथक बना हुआ है एक लंबे समय से कि सरकार रिपीट नहीं होती है? देखो, मैं बताऊँ आपको, जब हम विपक्ष में थे, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो मैं और पीसीसी चीफ सचिन पायलट जी थे, अशोक गहलोत जी एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे, हम सब ने मिलकर, कांग्रेस के अग्रणी नेताओं ने मिलकर और प्रदेश के अंदर हमने एक नई किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारा यूथ हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे शहर का वार्डवासी हो, उनके उत्थान के लिए हमने काम किया। उनके बीच में हम गए कि किस वर्ग की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हमने विधानसभा के अंदर रखा। हम कम संख्या होने के बावजूद भी हमने विपक्ष की भूमिका सशक्त और मजबूत तरीके से निभाने का काम किया। हमने प्रदेश के आम आदमी के आंखों में आंसू पहुंचने का काम किया। तो हमें ज्ञान है। हमने 3 साल, आपने देखा होगा 2 साल 2.5 साल जो कोरोना में चले गए, कोरोना को किस तरीके से हमने मैनेजमेंट किया। आज पूरे देश के अंदर राजस्थान कोरोना मैनेजमेंट करने के अंदर अव्वल रहा। तो हमें आगे काम करना है, अभी हमारे पास में समय पड़ा है। हम किसान के विभूति की बात करेंगे, किसान को मजबूत और सशक्त करने की बात करेंगे, और हमारे युवा जिसके सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, उनको रोजगार देने का हम काम कर रहे हैं। किस तरीके से विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी वो बिखरी पड़ी है, उनका कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ जो है एक ओछी राजनीति कर और लोगों को ठगने का काम करने का काम कर रही है। ये आगे चलने वाला नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी 3 कृषि कानून ले आए, वो पूरे देश के किसानों के लिए काला कानून साबित हुआ था। आज वो वापस उनको झुकना पड़ा। किसान मजबूती से 1 साल से ऊपर किसान सड़कों पर बैठा रहा, और हमने ये कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम सड़क छोड़ने वाले नहीं हैं। किसान, पूरे देश का किसान सड़कों पर आएगा, और किसानों को आगे झुकना पड़ा। हम किसान की सशक्त और मजबूत, चाहे कर्जे की बात हो, चाहे किसान को सशक्त और मजबूत करने की बात हो, आप वापस 2024 के अंदर रिपीट की बात कर रहे हो। हमने काम किया है,
चाहे कोरोना मैनेजमेंट की बात हो, चाहे रोज़गार देने की बात हो, चाहे किसान की फसल का उचित मूल्य उसको दिलवाने की बात हो, चाहे खाद और बीज और बिजली उसको समय पर देने की बात हो, हमने सब काम किए हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। हमने जो काम किया सरकार, आज मैं बताऊं आपको 3 साल हो गया मैं, कहीं कोई आप देख लो, कोई हमारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। यदि हम काम नहीं करते हैं, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, कोरोना मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करते हैं, तो लोग जो है एंटी इनकम्बेंसी हमारी 2 साल के बाद में हो जाती है। लेकिन सर बात तो आज भी ये चाह रहा है, हम सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर किसानों के उत्थान के लिए काम करेंगे। इस बोर्ड के माध्यम से मैं प्रदेश के किसानों को ये कहना चाहता हूँ, उनको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि रामेश्वर डूडी आपके ही बीच में जाया जन्मा है। हम पूरे मजबूती से उस किसानों के आंखों में आंसू पहुँचकर उसको सशक्त और मजबूत करने का काम सर करेंगे। इतने दिन तक एक बात है कि रामेश्वर डूडी कुछ नाराज है, 3 साल तक सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है, अब जाके कुछ हुआ है, देरी से हुआ है, लेकिन क्या अब रामेश्वर डूडी खुश है अपनी सरकार के कामकाज से? देखो, मैं काम करता आया हूँ किसानों के लिए, गांव और ढाणी और खेत और खलियान किस तरीके से मजबूत हो, किस तरीके हमारा किसान जो सशक्त हो, उसमें मैं काम करता आया हूँ। मैं कहीं वो बात नहीं है। हमने पार्टी के अंदर जो है ना, मैं एक सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पूरा मजबूती से हमने जो गांव ढाणी तक गए, लोगों के बीच में बैठे, क्योंकि मेरे को समय भी मिला। इन 3 सालों में मेरे को समय भी मिला। चाहे कोरोना मैनेजमेंट की बात हो, हम गाँव के अंदर गए, कोरोना मैनेजमेंट की बात करी, लोगों को बचाने का काम किया। किसान सबसे बड़ी मजबूत कौम है। कोरोना काल के अंदर किसान अपने खेत में काम करता रहा, हम उसकी मदद करते रहे, तभी हमारा प्रदेश और देश जो है ना, ये तो जो कौम है, किसान कौम है, वो देश और दुनिया का पेट पालती है। तो हमारे प्रदेश के अंदर खाद्यान्नों की कहीं कोई कमी नहीं आई। रामेश्वर डूडी ने सीधे तौर पर आज ज्वाइनिंग की है। अब रामेश्वर डूडी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं और सीधे तौर पर एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे आने वाली सरकार जो होगी साल 2023 और साल 2024 में लोकसभा चुनाव में सरकार कैसे बने, इसको लेकर वो काम करेंगे और उनका फोकस पूरी तरीके से किसानों का होगा। किसानों की एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको कैसे डेवलप किया जाए, इसको लेकर उनका पूरा फोकस होगा। तो इसी के ऊपर रामेश्वर डूडी पूरा काम करेंगे और अब उन्हें ज्वाइनिंग मिल चुकी है, 3 साल लेट ही सही, लेकिन अब वो किसानों के साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।